वेलकम टू सार्थन क्लासेस। सार्थन क्लासेस में स्वागत है आपका, जहां आपको प्रतिदिन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी आशुलिपि के नए नए डिक्टेशन दिए जाते हैं। साथियों, अगर यह डिक्टेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट और साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। यह डिक्टेशन ठीक 3 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। रेडी, स्टार्ट। कोरोना वायरस का प्रकोप दुनिया को वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के बारे में नए सिरे से सोचने के लिए प्रेरित कर रहा है। इस समय विश्व भर में चर्चा श्वास रोग कोविड-19 पर ही केंद्रित है। इस बीमारी की शुरुआत चीन के वुहान शहर से हुई है। महज 1.05% की दर से बढ़ने वाली दुनिया की 7.8 अरब की आबादी को कोविड-19 से बचाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है। कोरोना के कारण वैश्विक व्यवस्था के पुनर्लेखन की स्थिति पैदा हो सकती है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को नज़रअंदाज किए जाने और इसकी प्रणाली को फिर से डिजाइन करने की काम को गंभीरता से नहीं लेने के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से वैश्विक आर्थिक व्यवस्था का पुनर्लेखन होगा। इसकी अनदेखी से राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा पैदा हो सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना की वैश्विक महामारी से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर साहसिक कदम उठाने जाने का आह्वान किया है। 7 औद्योगिक देशों के संगठन G7 ने इस वैश्विक महामारी को रोकने का संकल्प जाहिर किया है। कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया कोष शुरू करने का एक प्रस्ताव भी रखा गया है। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से लड़ने के मकसद से अपने सदस्य देशों के लिए 6.5 अरब डॉलर की पैकेज की हाल ही में घोषणा की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोगी संगठन के देशों से कहा है कि वे क्षेत्र के निवासियों को बचाने के लिए एक साझा रणनीति बनाएं। जनता कर्फ्यू, सामाजिक दूरी और स्वच्छ भारत जैसे पहलकदमियां गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित हैं। भारत के धनाढ़ नागरिक भी समाज के अभिभावक के तौर पर कोरोना वायरस से मुकाबले के लिए अपनी आमदनी के कुछ हिस्से का स्वैच्छिक योगदान करने लगे हैं। इस मानवीय संकट ने सभी वैश्विक नेताओं का ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की ओर खींचा है। हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर्याप्त संख्या में सघन चिकित्सा इकाइयों और वेंटिलेटरों, विश्वविज्ञान और क्लिनिक प्रयोगशालाओं तथा सर्जिकल उपकरणों से लैस नहीं है। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में चिकित्सक और अर्धचिकित्सक भी उपलब्ध नहीं हैं। चिकित्सक उपकरणों और स्वास्थ्य कर्मियों दोनों की तंगी है। दवाओं, सर्जिकल उपकरणों, चिकित्सा प्रणाली और वायरस की जांच के लिए विश्वविज्ञान और क्लिनिक प्रयोगशालाओं से जुड़े मेडिकल उद्योगों को हार्ड हेल्थ केयर सेक्टर कहा जाता है। दूसरी ओर सॉफ्ट हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टरों,
विशेषज्ञ नर्सों, मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान तथा अन्य अर्ध चिकित्सा बलों को रखा जाता है। वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कोरोना महामारी से विश्व समुदाय की रक्षा के लिए स्वास्थ्य बल को एकजुट और तैनात करने में पूरी तरह विफल रही है। यह वक्त एक विश्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क के गठन के बारे में सोचने का है। इस नेटवर्क में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय संचय और वैश्विक आपूर्ति केंद्र शामिल होना चाहिए। प्रस्तावित राष्ट्रीय संचय को स्वास्थ्य सेवा और दुनिया की आबादी को बचाने के लिए वैश्विक आपूर्ति केंद्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। समय आ गया है जब हमें सार्वजनिक वितरण के लिए सुरक्षित भंडार की तरह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का संचय बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तथाकथित विकसित देश और उनकी संस्थाएं इस वैश्विक महामारी से मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली के साथ नहीं निपट पाई, जो वाकई दुर्भाग्य है। विश्व व्यापार संगठन अपने सदस्य देशों के साथ मिलकर चिकित्सा शिक्षा में सहयोग और उसके मानकीकरण के जरिए स्वास्थ्य सेवा के लिए राष्ट्रीय संचय बनाने की एक योजना तैयार कर सकता है। चीन में हुबेई प्रांत कोरोना से बुरी तरह प्रभावित था। वहाँ चिकित्सा और अर्धचिकित्सा बलों के राष्ट्रीय संचय और आपूर्ति केंद्र के रक्षा बल की तरह इस्तेमाल के जरिए इस महामारी पर अंकुश लगाया जा सकता है। समय की मांग है कि हम स्वास्थ्य सेवाओं में विश्व व्यापार को नज़र में रखते हुए वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर सावधानी पूर्वक गौर करें। WHO ने एक साथ मिलकर अपने सदस्यों का ध्यान सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की ओर खींचा है। वह स्वास्थ्य सेवाओं के विश्व व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। इस शिक्षा में सदस्य देशों में सरकार और निजी क्षेत्र के बीच सहयोग से मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान में निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विश्व बैंक अपने देशों में स्वास्थ्य सेवा बल के गठन के लिए निजी निवेश को बढ़ावा दे सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष गरीबी से निपटने की विशेष योजना का सालाना निधि को कोरोना वायरस से पैदा स्वास्थ्य संबंधी खतरे का मुकाबला करने में लगाने के बारे में सोच सकता है। WHO ने जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस के तहत सेवाओं में व्यापार का प्रावधान किया है। स्वास्थ्य सेवा को गैट्स के दायरे में लाने और इसके वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर विचार विमर्श चल रहा है। मेडिकल शिक्षा समेत स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक व्यापार को गैट्स की विभिन्न श्रेणियों के तहत बढ़ावा देने की रणनीति पर काम चल रहा है। ये श्रेणियाँ विदेश में उपभोग, सीमा की आर पार उपभोग, वाणिज्य मौजूदगी और व्यक्तिगत मौजूदगी स्वास्थ्य सेवाओं में वैश्विक व्यापार के अवसर समेत सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा की अर्थव्यवस्था अकादमी दिलचस्पी का विषय बन गई है। स्वास्थ्य
सेवाओं में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नर्सों समेत चिकित्सक और अर्धचिकित्सक बलों के समेकन और तैनाती के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है।